हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेंटो क्लासेस में। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कोरिलेशन का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन मेथड्स। और कार्ल पियर्सन मेथड में हम लोग उसके थ्योरी और साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। कार्ल पियर्सन मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि कोरिलेशन की सबसे बेस्ट विधि जो कि मानी जाती है और ये गणितीय विधि है जिसके अनुसार क्या करते हैं कि इसका यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन कार्ल पियर्सन मेथड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्ल पियर्सन मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे कि इसमें दिया है पहले कि यह सहसंबंध ज्ञात करने की सर्वश्रेष्ठ गणितीय विधि है, यानी सबसे बेस्ट मैथमेटिकल मेथड है जो कि सिर्फ यह सहसंबंध ही नहीं बताता बल्कि उसकी दिशा एवं मात्रा का अनुमान भी, जो कि उसका संख्यात्मक मान भी प्राप्त होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ केवल सहसंबंध की दिशा एवं मात्रा का अनुमान ही नहीं होता बल्कि उसका संख्यात्मक मान, यानी कि इसका जो मेजरमेंट है, न्यूमेरिकल मेजरमेंट, वो भी बताता है कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट। यह समांतर माध्य। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कार्ल पियर्सन का जो बेसिक फार्मूला है वो जो बना है वो है अर्थमेटिकल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से बना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि यह समांतर माध्य और मानक विचलन पर आधारित है, यानी कि अर्थमेटिकल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इस दोनों पे आधारित इनका कोरिलेशन कोफिशिएंट है जो कि सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसलिए अगर ये जो है अर्थमेटिकल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे आधारित होने के कारण ये क्या है, गणितीय दृष्टि से यानी मैथमेटिकल दृष्टि से क्या है इसमें कि पूर्ण शुद्धता होती है। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक को परिघात सहसंबंध गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका इनके जो एजप्शन थे वो क्या क्या थे वो हम जानते हैं। तो इनका जो मेन उद्देश्य था या मेन इनका फोकस जो था वो था कि कोरिलेशन में लीनियर रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, मैंने पिछले स्लाइड में मिस कर दिया कि जो कोरिलेशन को डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से। ठीक है, स्मॉल आर से क्या जाता है, कोरिलेशन को डिनोट किया जाता है। ठीक है, स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो +1 से लेकर के और -1 तक होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, +1 का मतलब हुआ कि +1 का मतलब हुआ कि वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है और निगेटिव -1 का मतलब हुआ कि वो परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन होगा वो। ठीक है, यदि कोरिलेशन यानी आर का मान 0 आता है तो वहां पे हम ये मानेंगे कि वहां पे नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं होगा। ठीक है, इसी को जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि इनका कहना है एजप्शन ये है कि दोनों श्रेणियों में कैसा संबंध होना चाहिए, दोनों श्रेणियों में आपका एक रेखीय संबंध होना चाहिए, लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। दूसरा है समंक माला को प्रभावित करने वाले स्वतंत्र कारणों में आपस में कारण और प्रभाव का संबंध होता है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसका और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का एक दूसरे में उसका कारण और प्रभाव होना चाहिए। जैसे कि प्राइस का, अगर प्राइस हम किसी वस्तु का दाम बढ़ा रहे हैं तो उसके मांग में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, घटेगी, तो ये कारण और प्रभाव होना चाहिए। ठीक, तब उसका आप कोरिलेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद थर्ड वाला देखिए यहाँ पे, ये थर्ड है, जो समंक मालाएं स्वसंबंधित, ठीक है, सहसंबंधित होती है उनके अनेक स्वतंत्र कारण प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से अगर कोरिलेटेड होंगे तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कहीं ना कहीं प्रभाव अपना डालेगी। फलस्वरूप अंक बंटन में नॉर्मेलिटी होनी चाहिए, ठीक है, प्रसामान्यता होनी चाहिए और पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए। पॉसिबिलिटी किस चीज़ की होनी चाहिए कि यदि किसी भी वस्तु का अगर हम दाम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसका इफेक्ट किस पे होगा, पॉसिबिलिटी क्या होगी कि उसका जो डिमांड है, उसका जो सप्लाई है, उसमें कुछ परिवर्तन होंगे, इसकी जो कि पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम कार्ल पियर्सन के मेथड में देखेंगे कि इनके दो तरह के फार्मूला जो कि प्रचलित है। पहला डायरेक्ट मेथड हम पढ़ेंगे। डायरेक्ट मेथड इनका उसी बेसिक फार्मूला पे ही, इनका बेसिक फार्मूला है। ठीक है, बेसिक फार्मूला पहले हम जान ले क्या होता है, उसके बाद डायरेक्ट मेथड के फार्मूला देखेंगे। ये जो बताए थे इसके पहले वाले स्लाइड में हमने पढ़ा कि इनका जो मेन फोकस था, वो जो इनका फार्मूला आया वो है अर्थमेटिकल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। वो कैसे इनका फार्मूला बना है, डेवलप कैसे हुआ, वो समझते हैं हम।
तो यहाँ पे देखिए दिया मेजरमेंट ऑफ कोवेरियंस, ठीक है, यानी जो सविचरण का माप है, जो मेजरमेंट ऑफ कोवेरियंस है, उसका हम डिवाइड देते हैं किसमें, x का स्टैंडर्ड डेविएशन और y का स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि x का मानक विचलन और y का मानक विचलन क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और जो है हम मेजर ऑफ कोवेरियंस से डिवाइड देते हैं, तो हमारा ये क्या होता है, कोरिलेशन r का वैल्यू निकल जाता है। उसके बाद देखिए इसमें जो स्मॉल r है, इसको फार्मूले के अगर बेस पे लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, r इक्वल टू कोवेरियंस, COV का मतलब हुआ कोवेरियंस, किसका कोवेरियंस, x और y का कोवेरियंस, ठीक है, इन दोनों का कोवेरियंस हम डिवाइड देते हैं किसको, स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y को हम देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इनका फार्मूला जो डेवलप हुआ डायरेक्ट मेथड वाला वो कौन सा, उस पर हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल रहा और हम फार्मूला जो है आपको यहीं बता दे रहे हैं कि किस फार्मूले पे हम लोग करेंगे, जो डायरेक्ट मेथड वाला फार्मूला है। तो उनका जो फार्मूला है वो है समेशन dx dy अपॉन अंडर रूट समेशन dx का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई dy का स्क्वायर, समेशन dy का स्क्वायर। ये इनका डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। और ये फार्मूला एक चीज नोट करने वाला लायक है, नोट आप ये करिए कि ये फार्मूला आप तब यूज करेंगे, ठीक है, ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब n का मान, यानी n की जो वैल्यू होगी वो कैसा होना चाहिए, वो पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, तभी आप इस फार्मूले को अप्लाई कर पाएंगे, डायरेक्ट मेथड को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको डाउट होगा कि ये समेशन dx कैसे निकलता है, ये dx क्या है, dy क्या है, ठीक है, समेशन dx स्क्वायर क्या है, वो मैं यहाँ पे आपको पहले बता दे रहा हूँ कि देखिए इसमें कुछ मान निकालने होंगे, यानी कि आपको कैपिटल Y, कैपिटल X और कैपिटल Y दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसा कि इसमें दिया हुआ है कैपिटल X और कैपिटल Y, हमें निकालना है dx, ठीक है। तो dx का फार्मूला ये होता है कि कैपिटल X माइनस x का बार, यानी ठीक है बार x। अब x बार का मतलब क्या होता है, x बार को कैसे निकालता है, तो x बार निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, समेशन जो x है उसको प्लस करेंगे और उसका डिवाइड देंगे कि कितने उसमें डाटा है, कितने नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए ये x की वैल्यू होगी, ठीक है, ये वाली x की वैल्यू है पूरी, और ये जो इसको जब जोड़ देंगे यहाँ पे तो यहाँ आएगा समेशन x, ठीक है, समेशन x आ गया। उसके बाद n की जो वैल्यू होती है, n का मतलब होता है कि इसमें कितने टोटल डाटा है, जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो x बार का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, समेशन x, यानी x को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद उसका डिवाइड देंगे टोटल कितने नंबर थे उससे। उसके बाद dy सेम तरीके से निकालेंगे, dy निकालने के लिए y माइनस y बार हम करते हैं, ठीक है। तो y बार आप कैसे निकालेंगे, y बार निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि y बार निकालने के लिए आपको समेशन y करना होगा अपॉन में n करना होगा, अपॉन में n करना होगा, ठीक है। ये बेसिक्स फार्मूला है जिससे कि हम इसे क्या करेंगे, क्वेश्चन में इसके फार्मूले में हमें समझने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं इस डायरेक्ट मेथड की सहायता से। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो x की वैल्यू आपको दी हुई है, तो x की वैल्यू दी हुई है तो हम पहले समेशन x कर लेते हैं। तो समेशन x जब इस सभी को प्लस करेंगे तो इसको प्लस कर सकते हैं आप, तो प्लस करने के बाद यहाँ पे आपकी आ जाएगी कितनी, 56, ठीक है, आप इसको प्लस करेंगे तो ये 56 आएगी। और n की वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाल चुके हैं कि 7 होता है। अब ये बताइए कि dx की वैल्यू, x बार की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। अभी मैंने पीछे फार्मूला बताया कि x बार का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, समेशन x अपॉन में n करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ कि समेशन x अपॉन में n, ठीक है, समेशन x अपॉन में n निकालना होगा। तो ये बताइए समेशन x कितना आया है, समेशन x जो है वो आया है आपका 56 और n कितना है 7। तो 56 में 7 का देंगे तो 7 8 जा 56 होगा। तो यहाँ पे जो x बार का वैल्यू आया है वो 8 आया है। और हम लोग को देखिए यहाँ फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है dx इक्वल टू x माइनस x बार फाइंड करना है, ठीक है। dx की वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है x माइनस x बार।
तो ये बताइए कि यहाँ पे जब हम dx निकालेंगे तो यहाँ पे x बार की वैल्यू आ गई है 8, ठीक है, और x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये x की वैल्यू है 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, ठीक है। इसी के आधार पे हम लोग यहाँ निकालेंगे। तो चलिए आप बताइए x के जगह अगर 11 रखा जाए और बार के जगह 8 है तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। यहाँ आ गई आपकी 3। उसके बाद अगर x की जगह 10 रखेंगे और 8 है x बार की जगह तो आपका 2 आएगा, ठीक है, x माइनस एस। और फिर उसके बाद 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 आएगा, ओके। 8 माइनस 8 करेंगे तो 0 आएगा। देखिए इसको देखिएगा, इससे माइनस कर रहा है। अब 7 माइनस 8, जब आप 8 माइनस 7 माइनस 8 करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। उसके बाद 8 माइनस 6 करेंगे, सॉरी 6 माइनस 8 करेंगे तो -2 आएगा। उसके बाद 5 माइनस 8 करेंगे तो -3 आएगा। और ये रूल होता है कि इन सभी को प्लस करने पे 0 यहाँ आना चाहिए या 0 ही आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब dx तो हमने निकाल लिया और फार्मूले में dx स्क्वायर भी है, ठीक है। तो यहाँ dx स्क्वायर भी निकाल लें। dx स्क्वायर का मतलब हुआ इसी का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर करिए, 3 3 जा 9, ओके, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 0, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। अब इसको जब आप प्लस करेंगे तो ये प्लस करने पे इसको लिखते कैसे हैं, प्लस करके समेशन dx स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर आप प्लस करेंगे टोटल को तो 28 आएगा, ठीक है। 28 आप यहाँ पे लिख देंगे, ओके। अब इसके बाद देखिए अब आ रहा है y की बारी। y में हमने y का वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे dy, और dy निकालने के लिए y माइनस y बार किया जाता है। और y बार की वैल्यू कैसे आप फाइंड करेंगे, क्योंकि y की वैल्यू तो यहाँ दी हुई है सबकी। y बार की वैल्यू फाइंड करने के लिए जैसे हमने x बार का वैल्यू फाइंड किया उसी तरीके से हम y बार की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो y बार इक्वल टू क्या होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि y बार इक्वल टू समेशन y अपॉन में n, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ध्यान नहीं दिख रहा है। y बार इक्वल टू समेशन y अपॉन में n। तो y बार की वैल्यू क्या, समेशन y की वैल्यू क्या है, तो जब इसको आप प्लस करेंगे इस वाले वैल्यू को टोटल को, तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपका 77, ठीक है। 77 आ गया और n की वैल्यू मैंने बताया था 7 ही होगा। तो जब आप इसका डिवाइड देंगे तो 11 आएगा, ठीक है। अब तो y बार की वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद माइनस करिए, y की वैल्यू है 20, 20 माइनस 11 जब हम करेंगे तो आ जाएगा कितना 9। उसके बाद 18 माइनस 11 करेंगे तो आ जाएगा 7। उसके बाद 12 माइनस 11 करेंगे तो 1, 8 माइनस 11 करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस कितना, -3 आएगा आपका, ठीक है, -3। उसके बाद 10 माइनस 11 करेंगे तो -1 आएगा। 1 मिनट, अरे यार, -1 आएगा। उसके बाद 5 माइनस 11 करेंगे तो -6 आएगा। उसके बाद जब 4 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, -7, ठीक। अब जब इस सभी को आप प्लस करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा। इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये वेरीफाई हो जाता है कि आपका वैल्यू सही पुटअप हुआ है। उसके बाद dy की वैल्यू, dy निकल गई, अब dy स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक। तो dy स्क्वायर इसी का स्क्वायर कर दीजिए, 8 8 जा 81, 9 9 जा 81, 7 7 जा 49, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 6 6 जा 36। ये हम लोग स्क्वायर इसलिए करते हैं कि वैल्यू जो है वो प्लस में आ जाए और साथ ही साथ हमारा फार्मूला में फिट भी हो जाए। वो फार्मूले के लिए जो dy स्क्वायर चाहिएगा वो यहीं से मिलेगा, समेशन dy स्क्वायर। 7 7 जा 49। अब इसको लिखेंगे कैसे, समेशन dy स्क्वायर इक्वल टू, इन सभी को प्लस करेंगे तो सभी को प्लस करने के बाद क्या आ रहा है हमारे 2 2 6 आ रहा है, ठीक है। अब इसका ये वैल्यू हमें पुटअप मिल गया जो कि हमारा ये। अब उसके बाद लास्ट एक वैल्यू चाहिए जिसको हम लिखेंगे dx dy। अब dx dy का मतलब हुआ कि ये वाली जो dx है ये वाली तो मल्टीप्लाई करेंगे इस dy से। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए, 9 3 जा 27, 7 2 जा
14, फिर 1 बन जा 1, 0 का 9 से करेंगे तो आ जाएगा 0, सॉरी 0 का 3 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 बन जा, फिर उसके बाद 1 ही आएगा, उसके बाद 6 2 जा 12 आएगा और 7 3 जा 21 आएगा। और उसके बाद इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे समेशन dx dy इक्वल टू, इन सभी को प्लस करेंगे तो आएगा 76। ठीक है, अब हमें कौन कौन सी वैल्यू फाइंड हो गई है, कौन कौन सी वैल्यू हमने निकाल ली है वो हम लिखेंगे और फिर उसके बाद फार्मूले पे अप्लाई करेंगे। ये हमारा टेबल अब तैयार है। टेबल तैयार होने के बाद हम अगले स्लाइड में फार्मूले लिखेंगे, फार्मूले पे हम उस वैल्यू को पुटअप कर देंगे। तो यहाँ हम लोग फार्मूला लिख दे रहे हैं ऊपर। तो फार्मूला आप जानते हैं कि r इक्वल टू समेशन dx dy इक्वल टू अंडर रूट समेशन dx का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई समेशन dy का स्क्वायर, और हमने dx स्क्वायर भी निकाल लिया है, dy स्क्वायर भी निकाल लिया है और समेशन dx dy अभी लास्ट में निकाला है। तो वो वैल्यू हम यहाँ से देख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप कि समेशन dx dy का स्क्वायर यहाँ पे हम निकाल चुके, कितना है 76 है। तो 76 हम लोग यहाँ पटअप कर देंगे, ये हो गया 76। उसके बाद अंडर रूट में देखिए समेशन dx स्क्वायर है, इस अपने टेबल में देखिए समेशन dx स्क्वायर यहाँ पे आपको मिलेगा 28 है, जो कि अब इस 28 को यहाँ पुटअप कर दीजिए अंडर रूट लगा करके। ठीक है, उसके बाद समेशन dy स्क्वायर कहाँ पे है वो देखिए, समेशन dy स्क्वायर यहाँ पे है 226, तो मल्टीप्लाई बाई 226। इसके आगे का प्रोसेस ये है कि ऊपर वाला तो सेम रहेगा, अभी अंडर रूट वाले को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब अंडर रूट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका कितना 6328। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 6328, ये अंडर रूट में इसका मान है। अब देखिए इस फार्मूले को करने के लिए आपको अंडर रूट का वैल्यू निकालने आना चाहिए। यदि आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट निकालेंगे। अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए क्या है, ये आप देख रहे हैं कि इस नंबर के पहले वाले नंबर को देख लीजिए 63 है। मान लीजिए क्या होता है, इसको सपोज करिए 64 होता है। 64 किसका, उसका वर्ग जो कि निकालेंगे जब अंडर रूट 64 का, तो कितना आता है 8 आता है, 8 8 या 64। तो हम लमसम में क्या करेंगे 8, क्योंकि ये 64 से कम है तो हम 80 लेंगे नहीं, 80 से कम लेंगे हम 79.5 लेंगे। ठीक है, हमने 79.5 लिया और जब आप 79.5 का डिवाइड देंगे 76 से तो ये अप्रोक्सीमेट 0.96 आएगा। ठीक है, 0.96 आएगा आंसर, जो कि इसको माना जाएगा। और आप यहाँ लिख सकते हैं ये लगभग माना गया। ठीक है, लगभग है तो लगभग है, लेकिन है ये किसमें पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसे ये लिखेंगे कि अतः 0.96 जो r की वैल्यू आई है वो क्या है, वो एक पॉजिटिव यानी कि धनात्मक सहसंबंध है। ये कैसा संबंध है, ये धनात्मक सहसंबंध है और ये लगभग 1 के करीब है। तो इसको लिखेंगे कि कैसा है, ये परफेक्ट जो कि पूर्ण धनात्मक। ठीक है, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है। पूर्ण धनात्मक कैसा संबंध है, ये पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है। ठीक है, यानी कि अगर हम +1 आ रहा है तो वो पूर्ण जो कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, और अगर माइनस आ रहा है -1 के लगभग करीब में, तो वहां पे हम कहते हैं कि ये कैसा है, ऋणात्मक, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है। ओके, मुझे ऐसा है कि इस वाले फार्मूले में और इस वाले टेबल में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखें और समझें, ये आसान है। इसके बाद एक और मेथड है, उसको हम देखेंगे, वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बड़ा, उसको हम क्या कर सकते हैं, वो लॉन्ग मेथड कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड था, अब ये लॉन्ग मेथड होगा। अब देखिए सेकेंड वाला जो इनका है, कंप्यूटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय स्क्वायर ऑफ वैल्यू, यानी वैल्यू का स्क्वायर करें। यदि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालना आता है या नहीं निकाले हैं आपने, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा स्क्वायर करके उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये आसान भी है और साथ ही साथ कम समय में हो भी जाता है, लेकिन इसका फार्मूला आपको याद करना होगा। ठीक है, जैसा कि आप फार्मूला आप देख रहे हैं कि स्मॉल r यानी कोरिलेशन इक्वल टू n क्या था, उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने नंबर थे, x के कितने वैल्यू है, वो n हो जाएगा। समेशन x y, इसमें x और y का मल्टीप्लाई करके उसका योग निकालना है। उसके बाद माइनस करना है किससे, समेशन x अलग और समेशन y से। उसके बाद अंडर रूट में इसका आता है n, समेशन x का स्क्वायर होगा यहाँ पे, फिर समेशन x का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे।
अंडर रूट समेसन वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे होगा, ये 2 नहीं होगा, ये टाइपिंग एरर होगा, ठीक है, स्क्वायर होगा माइनस समेसन वाई का होल स्क्वायर। आप इसको कई बार याद करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर समझेंगे तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या रखना है कि हमें एन समेसन एक्स वाई, यानी अभी हम लोग अभी डाटा निकालेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि एक्स वाई की वैल्यू क्या है। जब आप इसको कई बार करेंगे रिवाइज में तो ये जरूर ये फार्मूला याद हो जाएगी आपको, ठीक है। हम लोगों ने भी अपने समय याद किया था और इसको एग्जाम में किया था हम लोगों ने, ठीक है। आप भी प्रयास करिए, होगा। चलिए x की वैल्यू आपको यहाँ पुटअप दी हुई है, ठीक है। s की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समेसन x और यहाँ लिखेंगे समेसन y, ठीक है। और यही समेसन x समेसन y आपको पुटअप भी करना होगा वहाँ पे। तो समेसन x को जब आप उसको जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो आपका पूरा समेसन जो x आएगा वो कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। समेसन x की वैल्यू क्या है, 100 है। और समेसन y को जब पूरा जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक। इसके बाद कुछ इसमें उतने वैल्यू नहीं निकालने होते जितने उस वाले में निकालने होते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ x और y की वैल्यू अगर दी हुई है तो आप सिंपली x का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद x का स्क्वायर करने के बाद आप y का स्क्वायर कर दीजिए, y का स्क्वायर करिए, फिर उसके बाद x और y का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना सा ही काम करना होता है इसमें, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा लेंदी होगा, बड़े नंबर से मिलेंगे, ठीक है। प्लस माइनस और अंडर रूट का वैल्यू निकालना पड़ता है इसमें तो, और इसका तब यूज करते हैं जब पूर्ण संख्या ना हो, ठीक है। तो देखिए आप इसका x स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 दोबारा है, फिर 10 का करेंगे तो 100 आएगा, 100 आया, 11 का आ जाएगा 121, 11 का 121 और 12 का कितना आ जाएगा, 12 का 144, उसके बाद 13 का 169। इस सभी का क्या करना, समेसन करना। तो इसका समेसन कैसे लेंगे, समेसन एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब आप इस सभी को प्लस करेंगे तो इसको प्लस करके आप बताइए कितना है, और मैं यहाँ पे प्लस करके रखा हुआ हूं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1030, ठीक है, 1030 इसका आ रहा है समेसन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब वाई स्क्वायर को आप सेम कर लीजिए, 2 2 जा 4, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, ठीक है, 1 1 जा 1, 5 5 जा 25, 9 9 जा 81, 12 का करेंगे 144, 6 का हो जाएगा 6 6 जा 36, 5 का 25 और 10 का फिर 100, ठीक है। इसको जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे समेसन y का स्क्वायर, ठीक है। अब जब इस सभी को प्लस करेंगे तो आएगा आपका 468, ठीक है, 468 आएगा। तो आपको ये दो वैल्यू फाइंड हो गई, यानी समेसन एक्स स्क्वायर फाइंड हो गई और समेसन एक्स यहाँ पे है, समेसन वाई है, समेसन एक्स स्क्वायर निकाल लिया आपने और समेसन वाई स्क्वायर निकाल लिया। इसके बाद जो लास्ट प्रोसेस बचता है वो है एक्स और वाई का मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी जो एक्स यहाँ पे एक्स दिया हो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 2 जा 14, 8 6 जा 48, ठीक है। उसके बाद 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 10 5 जा 50 और 10 9 जा 90। उसके बाद 11 अगर 12 का करेंगे तो आपका आ जाएगा 132। उसके बाद 11 6 जा 66, 12 5 जा 12 5 70, ठीक है, 12 5 60, सॉरी 12 5 60, यहाँ 60 और 13 10 जा कितना हो जाएगा 130। इन सभी को जब आप प्लस करेंगे तो इसको लिखेंगे कैसे, समेसन एक्स वाई इक्वल टू, इन सभी को प्लस करने पे आपका आ जाए कितना 635, ठीक है, 635। अब चलिए अब इसको क्या करना है, हमारे पास सारा डेटा मिल गया है, अब इस डेटा को वहाँ पुटअप करना है। तो चलिए पहले हम वहाँ लिख ले कितना कितना हमारा वैल्यू आया है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए समेसन एक्स की वैल्यू कितनी आई है 100, ठीक है। उसके बाद समेसन वाई की वैल्यू कितनी आई है वो है 60। उसके बाद समेसन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, समेसन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 1030। समेसन वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है वो है 468, ठीक है।
उसके बाद देखिए कि समेसन एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आई है, तो वो आई है 635। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। जब इतना समझ गए हैं तो फार्मूले को रख दीजिए, इसमें फार्मूले पे रख दीजिए वैल्यू। फार्मूला आपको क्या बताया गया है यहाँ पे, एन, ठीक है, एन समेशन एक्स वाई, एन समेशन एक्स वाई माइनस करेंगे किससे, ब्रैकेट में समेशन एक्स और फिर समेशन वाई का। ठीक है, इसके बाद लगाएंगे आप यहाँ पे एक अंडर रूट लगाने के बाद फिर आप लिखेंगे एन समेशन एक्स स्क्वायर, यानी जो बड़ा वाला आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप निकाले थे वो, माइनस में समेशन एक्स का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करना है किससे, अंडर रूट, फिर वही लिखेंगे एन, ठीक है, समेशन वाई का होल स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। इसका वाई का स्क्वायर है, यहाँ पे समेशन वाई का होल स्क्वायर। देखिए याद करेंगे, ये बहुत ही सिंपल जो कि फार्मूला है। सबसे पहले तो आप एन लगाकर समेशन एक्स वाई का वैल्यू पुट करेंगे, फिर एक्स और वाई को अलग अलग करेंगे, बीच में माइनस याद रखना है आपको। सेम अंडर रूट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे एन, देखिए एन है, समेशन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर के बाद माइनस, फिर उसके बाद समेशन एक्स का होल स्क्वायर है। वैसे ही मल्टीप्लाई करके जब आप दूसरे वाले में जाएंगे अंडर रूट वाले में, तो वाई का वैसे ही करना जैसे आपने एक्स किया, यानी कि आप एक्स का अगर याद कर ले रहे हैं तो वाई का आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो वाई वाले में क्या है, एन समेशन वाई का होल स्क्वायर, वाई का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में समेशन वाई का होल स्क्वायर करना है आपको। चलिए इसे खाली वैल्यू आपको पुट करना है, ठीक है। तो एन का वैल्यू अब कितना था, हमने पीछे देखा था, एन की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कितनी, ये टोटल कितने नंबर है वो एन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एन की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो हम यहाँ 10 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद समेशन एक्स वाई है, समेशन एक्स वाई की वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, समेशन एक्स वाई देखिए यहाँ 635, तो मल्टीप्लाई बाई 635 और फिर माइनस लगाएंगे। अब समेशन एक्स की वैल्यू बताइए कितनी है, यहाँ पे देखिए यहाँ 100 है, तो माइनस 100 मल्टीप्लाई बाई करना है आपको किसके साथ, समेशन वाई के साथ। तो समेशन वाई कितना है 60 है, यहाँ पे 60 रखिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद नीचे वाले में आ जाइए आप, अंडर रूट एन तो आपका 10 ही है, 10, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई, अब ये बताइए समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी खोजी यहाँ पे, ये देखिए 1030 समेशन एक्स स्क्वायर का मान है, माइनस अब होल स्क्वायर करना किसका, एक्स, समेशन एक्स का, समेशन एक्स हमारा दिया हुआ कितना 100, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए 100 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, उसके बाद जैसे हमने एक्स में वैल्यू रखा वैसे ही वाई का भी हमें खोज के रखना होगा। तो समेशन एन का वैल्यू कितना है वो 10 है, मल्टीप्लाई बाई समेशन वाई का स्क्वायर, आप देखिए कहाँ पे है, तो समेशन वाई का स्क्वायर आपको यहाँ दिखेगा 468, तो यहाँ लिखेंगे 468। फिर उसके बाद है माइनस, अंदर में माइनस है, फिर वाई का, समेशन वाई का होल स्क्वायर है, समेशन वाई का मान आप यहाँ देख सकते हैं 60 है, तो 60 हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया और उसके बाद स्क्वायर लगा दिया। अब इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले जो इजी सॉल्व है उसको कर लिया जाए। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले का, तो सिंपल आप 10 और 100 का रूल जानते होंगे, तो 635 के बाद एक जीरो लगा दीजिए, 10 का रूल है, यानी जितने मल्टीप्लाई किया था 10 या 100 से उतने जीरो उस नंबर के पीछे लग जाते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 100 का रूल लगाइए, 60 के बाद 2 जीरो और बढ़ा दीजिए ठीक है। उसके बाद आइए आप अंडर रूट वाले में, ठीक है, अंडर रूट वाले को भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अंडर रूट वाले में क्या करना है कि 10 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 10 का वो रूल लगा लीजिए, 1030, एक जीरो और बढ़ा लीजिए आप, माइनस 100 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 10,000, ठीक है। तो 10,000 यहाँ लगा लीजिए आप, 10,000 मल्टीप्लाई बाई, अब इस अंडर रूट का वैल्यू सॉल्व करिए, 10 का रूल लगाइए, 468, एक जीरो बढ़ जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 जा 36, तो 36 में क्या करेंगे आप
जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो लग जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके आगे वाला सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए इसमें क्या करना है, इसको जब आप यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ कितना आ जाएगा 6350 में से जब 6000 माइनस करेंगे तो 350 ही ऊपर रह जाएगा। और नीचे वाले में क्या करना है आपको, 10300 में से जब आप माइनस करेंगे, ठीक है, 10300 में से जब माइनस करेंगे 10000 तो इसमें कितना अंडर रूट आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाई इसमें कितना आएगा 4680 में से 3600 माइनस करिए। 3600 जब माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका 1080। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं। 1080 ऊपर कितना आया था 3350 अपॉन अंडर रूट में एक था 300 मल्टीप्लाई बाई एक अंडर रूट था 1080। अब इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन दोनों का जब आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो या तो अंडर रूट का वैल्यू निकाल लीजिए आप सीधे यहाँ पे 350 अपॉन में 300 का जब आप अंडर रूट वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल उसका कितना आएगा, वो आएगा 17.30। ठीक है, उसके बाद अब जब 1080 का निकालेंगे अंडर रूट वैल्यू, सॉरी, जब 1000 का अंडर रूट का वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो लगभग आपका हो जाएगा 32.86 आ जाएगा। अब इस दोनों का आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 569.13। ठीक है, 13 आएगा। तो इसका जब आप डिवाइड देंगे यानी 350 में जब 569 का आप डिवाइड देंगे तो ये लगभग जो है कि अप्रॉक्स ही आएगा 0.615। ठीक है, 615 आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है तो आते आप कहेंगे कि ये क्या है, ये है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये कैसा कोरिलेशन है, ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, उसके बाद देखिए, थैंक यू बड़ा सा आपके लिए। अब देखिए हमने जो है कि कार्ल पियर्सन मेथड के जो 2 फार्मूले प्रचलित फार्मूले हैं उनका बेसिक फार्मूला क्या था वो हमने बताया, और जो डायरेक्ट मेथड वाला फार्मूला है वो सॉल्व करके दिखाया एग्जांपल के साथ, और साथ ही साथ जो इनका बड़ा वाला फार्मूला है उसमें भी आपको हमने करके दिखाया है एग्जांपल। यदि आपको ना समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा। यदि उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे आपके कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। तो अपना जो कि बहुमूल्य कमेंट जरूर डालें, चाहे अच्छा चाहे बुरा, हम सब सुनने को तैयार हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, और साथ ही साथ जो दोस्त आपके जो दोस्त भाई बहन रिश्तेदार जो भी तैयारी कर रहे हो उसमें स्टैटिक्स का पार्ट हो, इकोनोमेट्रिक का पार्ट हो तो उन्हें जरूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।